नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी दिखाना चाहता हूँ जो हमारी आँखों के ऊपर से बहुत से पर्दे हटाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे विधायक जी अपनी सैलरी खुद तय करते हैं अपने सदनों में बैठ के। खुद प्रस्ताव पारित करते हैं और सब सर्वसम्मति से अपनी सैलरीज इंक्रीज़ करते हैं, अपने भत्ते इंक्रीज़ करते हैं। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वो जनसेवा का काम भी करते हैं, 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। अभी तक मैं बड़ी ईर्ष्या से इसको देखता था, कई लोगों की तरह कर्मचारियों की तरह नफरत करता था। अब मैं नहीं करता क्योंकि मैंने ली कुआन यू जी का एक थॉट प्रोसेस देखा जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन हाईएस्ट पेड होने चाहिए ताकि उनको चोरी करने का कोई इंसेंटिव ना रहे, और फिर वो चोरी करे तो उनको सज़ा बड़ी क्रूर होनी चाहिए। पर पहले उनको अच्छी पे दो, बहुत अच्छी पे, क्योंकि उन्होंने देश की नीति निर्माण करनी है और इसलिए वो बिना किसी अपने पर्सनल परिवार की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके। इसलिए पॉलिटिशियंस की सैलरी अच्छी होनी चाहिए। मुझे भी ये बात कुछ ठीक लगती है। नहीं तो फिर अगर कमी उनके अंदर रहेगी तो वो चोरी करेंगे, कोई ठेके करेंगे, कुछ करेंगे। तो मतलब देखा हमने कि किस तरह से हमारी विधायिका या सरकार अपनी सैलरियाँ खुद तय करती है। सरकार के पास तो खैर एक्स्ट्रा सोर्स बहुत होते हैं, पर जो विधायक भी अपनी सैलरी खुद तय करते हैं या एमपी अपनी सैलरी खुद तय करते हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ कि किस तरह से कोर्ट भी गैंग अप होकर के अपने हितों की रक्षा करते हैं। ये न्यूज़ है 12 जुलाई 2024 की, ट्रिब्यून में लगी है, पेज नंबर 11 पे। अगर मैं झूठ बोल 11 पे आप चेक कर लें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि सारे स्टेट्स के जो स्टेट्स न्यायिक अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट जजों को, है ना, स्टेट के जजों को प्रॉपर वेतन नहीं दे रहे हैं, उनको बोला है कि भैया 21 के 21 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के जो चीफ सेक्रेटरी है वो हाजिर रहें, ज़रा कोर्ट में आए और बताएं क्यों जो है जो सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है सैलरीज और एरियर्स को लेकर के, पेंशन्स को लेकर के न्यायिक अधिकारियों की, वो क्यों नहीं जारी किएगी। ठीक है जी। और आपको पर्सनली आना पड़ेगा, ऐसा हमारे प्यारे चीफ जस्टिस साहब DY चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि तुरंत आएँ, पर्सनल रिप्रेजेंट रहें। 23 अगस्त को मैं देखता हूँ भाई, है ना, आएँ ज़रा बताएं और क्यों नहीं हमारा ये आया, और एफिडेविट भी फिल करें क्यों नहीं हमारी सैलरी दी गई। ठीक है जी। इसमें कई स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हमारा प्यारा हिमाचल, है ना जी, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सबको हाजिर किया गया है कि आइए, क्यों नहीं आया। और फाइनेंस सेक्रेटरी भी आएगा, क्यों नहीं दी पे हमारी जो सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन ने कही, वो लागू क्यों नहीं। और ये बताए हमें, हम देखना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। इससे दिखता है कि पूरी जुडिशरी जो है स्ट्रक्चर इकट्ठा है एक साथ, अपने सभी लोअर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जजीज साहिबान की सैलरी की रक्षा करना चाहता है। उनको तुरंत जो स्टेट में भी जो ये नेशनल जुडिशियल जो सैलरी का कमीशन है उसकी वो दिलवाना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, जुडिशियल पे कमीशन दिलाना चाहता है, अच्छी बात है। पर अगर मैं बात करूं कर्मचारियों के लिए भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे कमीशन लागू किया, बहुत से सेंटर ने दे दिया। बहुत से स्टेट्स के फाइनेंसेस ख़राब है, हमारे हिमाचल की भी यही हालत है, हमें नहीं मिला अभी तक प्रॉपर तरीके से। हमारे कई एरियाज़ रुके हैं, कई लोग रिटायर हो गए हैं, टीचर, कई क्लर्क, कई इस तरह के लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर उन्होंने भी सरकार को वो दिए हैं, मतलब टैक्स दिया है, उनके एरियर नहीं मिल रहे, वो मर जाएंगे तब जाके मिलेंगे शायद। हमारे हिमाचल की बात करें, हम लोग सेंटर की तुलना में कई गुना हमको 20% 30% सैलरी कम मिल रही है। स्टेट की स्थिति अच्छी नहीं है, और मैं यहाँ ये रो रहा हूँ कि मुझे सैलरी दो ना। जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसकी अपनी स्थिति वो जाने, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम भी जानते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब या जो भी हमारे करता धरता है, वो राजनीतिक रूप से जीते हैं, वो देखें वो कैसे मैनेज करेंगे। इसे कटौती तो कर ही रहे हैं अब, जैसे कि अभी जो फ्री बिजली थी उसमें भी थोड़ा कटौती की क्योंकि स्टेट की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में न्यायाधीश लोग सारे इकट्ठे होकर के अपने लिए पे मांग रहे हैं, और उनकी जो नेशनल लेवल की जो मतलब सबसे बड़ी संस्था जो भारत में न्याय करने के लिए आई है, वो दौड़ के उनके लिए न्याय पहले करके दे रही है। इसका मतलब यदि आपके पास शक्ति है
तो आप ज़बरदस्ती स्टेट्स के मुंह में ठोकेंगे कि दो ये पे हमारे जजेस को। जब स्टेट गवर्नमेंट की इतनी स्थिति नहीं है पैसे दे पाने की, वो कहाँ से देगी? डंडा मार के अपना हक लेंगे हम। अगर ऐसा है तो फिर जितने भी टीचर्स हैं या कोई और लोग हैं जो अपने हकों के लड़ रहे हैं, उनको तो कोर्ट जाना पड़ता है। और उसमें भी ये व्यवस्था है हिमाचल में, तो मैं बताऊँ कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। हालांकि किसी और जो कोर्ट में गया उसको न्याय मिला, उसकी और आपकी सेवा शर्तें बिल्कुल ठीक है, पर आपको नहीं मिलेगा। आपको कोर्ट में जाके वकील को पैसे देने पड़ेंगे, फिर जा कर के आपको न्याय मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि आप एलिजिबल हैं और आपकी तरह सेम व्यक्ति को कोर्ट में न्याय मिला। आपको पहले कोर्ट में ही अर्जी दायर करनी पड़ेगी। तो इसे थोड़ा सा मतलब, मैं ये नहीं बोलता कि गलत बात है, अपने हक के लड़ना सबका हक है, परंतु जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, न्यायाधीश हैं, क्या उनका जब वो ऐसा कंसर्न व्यक्त करते हैं तो क्या फिर इस तरह के सारे कर्मचारी जो उलझे हुए, जिनको नेशनल पे कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं मिली है, उनके एरियर्स रुके हैं स्टेट्स में, उन सब के लिए इकट्ठा आदेश नहीं देना चाहिए? उनको भी तो इस आदेश में लाना चाहिए। पर अगर उनको भी लाया जाएगा तो स्टेट्स की फाइनेंस तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो ऐसे में अपना मतलब निकाल दो, बाकी रोते नहीं। तो इससे ये दिखाई देता है कि किस तरह से जब कोई इंस्टीट्यूशन बनता है तो उसके अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट खड़े हो जाते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मेरे हाथ में लगी। मैं इसके माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई कई बार जो इंस्टीट्यूशन हमें बड़े हाई फाई लगते हैं, बड़े मतलब ऑ इंस्पायरिंग लगते हैं, वो अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए किस तरह से तत्पर होकर के अपने हित की पूर्ति करते हैं, चाहे उसमें बाकी लोगों को नुकसान हो जाए, स्टेट के फाइनेंसेस बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, पर सानू हमारा हक इधर रख दे भाई। धन्यवाद।